नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव भक्ति ऑफिशियल चैनल में। आज मैं करवा चौथ की व्रत लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, आधी कथा सुनकर मत जाइए। तो कथा किस तरह आप लोग को लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो करवा चौथ का व्रत मैं कहने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। एक साहूकार के 7 लड़के और 7 लड़कियाँ थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही अर्घ देकर मैं आज भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा कि देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में दिखा दिया है। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग हो जाता है और विघ्नहर्ता श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण इस लड़की का पति बीमार हो जाता है और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में भी लग जाता है। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता तो चलता है तो बहुत पश्चाताप होता है। उन्होंने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक आदर किया और तदोपरांत उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़के के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे इस प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन और संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस दिन इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। धन्यवाद। आप लोग को कथा कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।